नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी आघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। मैं जहां रहता हूं आप लोगों को ज्ञात कराया गया, महर्षि में ही जन्मभूमि मझुआ खोकसी श्याम मधेपुरा जिला। वहां पर जो आश्रम बना हुआ है उस आश्रम का निर्माण सबसे पहले 1962 ईस्वी में हुआ था। 29 और 30 मई को सत्संग हुआ था। 28 मई की संध्या को परमाराध संत सद्गुरु महाराज का आगमन हुआ था और स्वामी संत श्री सूर्य जी महाराज अगवानी करके गाजे बाजे के साथ नारे के साथ गुरु महाराज को लाए थे। तो उस अगवानी में नारा लगाने वाले एक युवक था जिसका नाम था श्री बाबू कमलेश्वरी प्रसाद मेहता जी। कमलेश्वरी बाबू उस समय दीक्षा भी नहीं लिए थे, उनका खान पान भी ठीक नहीं था, लेकिन इतना नारा लगाया था, इतना नारा लगा उसका गला सूख गया। आराध्यदेव ने कहने कृपा की, ए संत शिशु ये युवक कौन है जी, तो बहुत उत्साह से नारा लगा रहा है। कहा हजूर ये है श्री बाबू कमलेश्वरी प्रसाद मेहता जी। आराध्यदेव की दृष्टि पड़ी, परिणाम क्या हुआ, बाद में उनको भय की बीमारी हो गई। कौन सी बीमारी आप लोगों की सीधा है, भय की बीमारी। वे मोटर गाड़ी से नहीं चलते थे कि होल हो कहीं टकरा जाए, इसे ट्रेन से यात्रा क्या करते थे। तो पूज्यपाद स्वामी संत श्री सूर्य जी महाराज कमलेश्वरी बाबू को लेकर कुप्पा घाट पहुंच जाते हैं। का क्या है शिशु, का हजूर श्री बाबू कमलेश्वरी प्रसाद मेहता जी है, हजूर इनको डर की बीमारी हो गई है। तो आराध्यदेव के मुख से निकल जाता है, जाओ हम डर को कहते इनको नहीं लगेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कमलेश्वरी बाबू ने थोड़ी सी सेवा की, जय जयकार किया, तो समय पर जो विपत्ति आई वो टल गई। तो आप लोग जो गुरु के दरबार में आए हैं और जी चुराए हुए हैं, ये आप लोगों के लिए उचित नहीं जान पड़ता है। संत कबीर साहब कहते हैं, राम नाम के एक रति पाप के कोटि पहाड़, जैसे चिनगी आग की बड़ी पुरानी घास। घास का ढेरी हो थोड़ा सा आग रख दीजिए, क्या होगा, घास जल जाएगा। तो आप जिनके दरबार में आए हैं उनका जय जयकार करेंगे तो उनकी कृपा कब क्या हो जाएगी कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध करूंगा, श्रद्धा प्रेम से जय जयकार करने की कृपा करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए अभी हमारे भारतवर्ष में प्रजातंत्र का शासन है। कुछ दिन पहले यहां पर राजतंत्र था, राजा लोग शासन करते थे। तो जहां राजा रहते थे उसको राज दरबार कहा जाता था और जहां रानियां रहती थी उसको रनिवास या अंतःपुर भी कहा जाता था। तो संयोग ऐसा था कि अंतःपुर में कोई उत्सव मनाया गया था, रनिवास में कोई उत्सव मनाया गया था। राजकुमारी ने बहुत सा उपहार अपनी दाई को दिया, दाई नौकरानी को। दाई प्रसन्न हो गई और प्रसन्नता स्वरूप
उसके मुख से निकल जाता है चिरंजीवी भव। क्या भव? तो ये शब्द अच्छा है कि बुरा है? बोलिए आप लोग। अच्छा है। लेकिन राजकुमारी प्रसन्न नहीं हुई, वह दुखी हो गई। राजकुमारी कहती है, बहन तुम जो हमको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे रही है, इससे मुझे क्या मिलेगा? तो दाई कहती है, अभी तुम राजकुमारी हो, समय के अंतराल में किसी राजकुमार से तुम्हारा विवाह हो जाएगा, तुम रानी बन जाओगी। का उसके बाद लड़के बच्चे होंगे, तुम नानी और दादी बनोगी। का उसके बाद तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे, आंखें धस जाएंगी, गालों में झुर्रियां पड़ जाएंगी। का उसके बाद? अब तो दाई का तो दिल घबराने लगा। का उसके बाद तो राम नाम सत्य ही होता है। तो राजकुमारी कहती है, इसी राम नाम सत्य होने के तुम मुझे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देती हो? तब दाई प्रश्न करती है, अच्छा बताओ तब तुम क्या चाहती हो? तब राजकुमारी कहती, देखो हमको आशीर्वाद देना चाहते हो, यही दो आशीर्वाद कि मैं 1 दिन जीऊं अथवा 2 दिन जीऊं अथवा 100 वर्ष जीऊं, मेरा प्रेम भगवान के चरणों में निरंतर होता रहे, यही मुझे आशीर्वाद दो। बंधुओं, संत मत का सत्संग है, इसमें बहुत गंभीर बातों की चर्चा की जाती है। हम लोग सिर्फ वर्तमान शरीर, वर्तमान जीवन और स्थूल शरीर के बारे में सोचते हैं। किसके बारे में? वर्तमान जीवन और स्थूल शरीर के बारे में सोचते हैं। लेकिन संत महात्मा लोग कहते हैं, इस स्थूल शरीर के भीतर में सूक्ष्म शरीर होता है, उसके भीतर महाकारण शरीर है, उसके भीतर कारण और उसके भीतर महाकारण शरीर है। जब ये सभी जड़ शरीर कहलाते हैं। जब तक तुम जड़ के साथ में रहोगे तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए जो काम माता सबरी ने किया, सबरी ने क्या किया? तजी जोग पावक। इस शरीर कैसे छूटता है? जोगाग्नि से छूटता है। इसलिए आराध्य देव ने कहने कृपा की, जिस सत्संग में अंतर ज्योति और शब्द की चर्चा नहीं हो, वो संत मत का सत्संग नहीं हो सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। इसलिए भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहने कृपा की, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपाल होई सो गावही वेद पुराण। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए हमारे जिनके छत्र छाया मुझे पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ, स्वामी शमशेर जी महाराज, कुप्पा घाट भागलपुर में बेनवा भावेदा रचित गीता प्रवचन नाम की पुस्तक पढ़ रहे थे। उसमें लिखा हुआ था, बेनवा भावे लिखते हैं कि मैं सदा गीता के बता रहा करता हूं, और उस समय आराध्य देव के व्हील चेयर पहुंच जाता है। तो बाबा ने कहा, हजूर देखिए गीता प्रवचन में बेनवा भावे क्या लिखते हैं कि मैं सदा गीता के वातावरण रहा करता हूं। हजूर, मैं यदि आपकी लिखित पुस्तक को पढ़ूं तो क्या हुआ, आपका वातावरण नहीं होगा? आराध्य देव ने कहने कृपा की, अवश्य होगा। इसलिए मैं आराध्य देव का एक छोटा सा उपदेश और आशीर्वचन पढ़ने जा रहा हूं। आप लोग श्रद्धा प्रेम से श्रवण करेंगे, और श्रवण ही नहीं करेंगे, निध्यासन भी करेंगे, मनन भी करेंगे। यदि आपके लायक होगी तो बातें करेंगे, नहीं तो मेरे लिए छोड़ देने कृपा करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मेरी के आशीर्वचन एवं उपदेश पुस्तक। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज,
जासु वचन रवि करनी कर। सत्संग प्रेमी जनों, आप लोग सब के सब मेरे बड़े हितैषी हैं। मेरे जन्म दिवस के दिन पर मेरे लिए शुभ मनाने के वास्ते आप लोग सब कोई कष्ट करके यहां उपस्थित है। मैं भी आप लोगों का बहुत कल्याण चाहता हूं। क्या चाहता हूं? कल्याण। संत दरस को जाइए, तजिए कुल अभिमान, और जो पग पृथ्वी पड़े असमेघ समान। आप लोगों ने उतना बड़ा उनका काम किया है। मैं आपको इस समय कुछ संतों के उपदेश की विशेष बात नहीं कहकर केवल यही कहता हूं कि संत लोग संसार के उपकार के वास्ते, जन समूह के कल्याण के वास्ते ईश्वर भक्ति का प्रचार किए हैं। तो ईश्वर भक्ति संतों के ज्ञान का सार विषय है, उसमें आपका मन रहे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर भक्ति में आप लोग का मन खूब अच्छी तरह लग कर रहे। कैसे रहे? अच्छी तरह लग कर रहे, और आप लोग ईश्वर की भक्ति करके अपना कल्याण बनावे। संसार में कुशल उसी की होती है, ठीक ठीक कुशल उसी की होती है जो ईश्वर की भक्ति करते हैं। क्या करते हैं? भक्ति करते हैं। आराध्य ने 30 मई अंतिम सत्संग पक्षी श्याम में और अंतिम पंक्ति में कहने की कृपा की, रास्ते चलते भी ध्यान करो भूलो मत। कौन सी करो? रास्ते चलते भी ध्यान करो भूलो मत। इसलिए आगे कहते हैं, जहां कोई रक्षा करने वाला नहीं वहां ईश्वर परमात्मा रक्षा करते हैं। जहां कोई मदद करने वाला नहीं वहां ईश्वर परमात्मा मदद करते हैं। हो गए प्रोफेसर रामतीर्थ, वे कहते हैं जो होश में परमात्मा के चिंतन करेगा, बेहोश होने पर उसकी चिंता परमात्मा कर लेंगे। जो ईश्वर की भक्ति नहीं करते, केवल सांसारिक विषयों को लेकर अपना कल्याण मानते हैं, वह गलती में रहते हैं, वह धोखा खाते हैं। क्या खाते हैं? धोखा खाते हैं। परंतु जो ईश्वर की भक्ति करके संसार में रहते हैं, वह धोखा नहीं खाते हैं, वह गलती में नहीं रहते हैं, क्योंकि उनका तो कल्याण होना बिल्कुल संभव ही रहता है। क्या रहता है? यदि ऐसी बात नहीं रहती तो संत कबीर साहब यह नहीं कहते, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो पुरन परमानंद। इसलिए क्या करो? मरिए तो मरी जाइए, छूट पर जंजार, ऐसी मरने को मरे दिन में 100 बार। संसार में जीता वही है जो मरना जानता है। क्योंकि उनका तो कल्याण होना बिल्कुल संभव ही रहता है, उनका परम कल्याण हो जाएगा और वे लोग आवागमन के चक्र से बचकर मोक्ष को प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे? मोक्ष को प्राप्त करेंगे। गोस्वामी लिखते हैं, रवि का तेज घटे नहीं, जो घन जुड़े घमंड, साध वचन पलटे नहीं, पलट जाए। ये आशीर्वाद हम लोग आराध्य मुक्त कर्ण से दे रहे हैं। तो परमात्मा ऐसा ही करे। मैं परमात्मा से बहुत बहुत विनय करता हूं कि आप लोग सबके सबका मन परमात्मा की भक्ति में इस तरह लग जाए कि परमात्मा से आप हमेशा लगे हुए रहें। काम भी करें तब भी परमात्मा से आप लोग लगे हुए रहें। कौन सी करें? इसलिए सत्संग योग के चौथे भाग परासख्या ब्रह्म आराध्य लिखते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में करो, दिन में दोपहर में स्नान के बाद करो, संध्या समय संध्याकालीन क्रिया के बाद करो, और रात को सोते समय लेटे लेटे अभ्यास में मन लगाते सो जाना चाहिए। और अगली पंक्ति, काम करते समय भी मानस जप अथवा मानस ध्यान करना उत्तम है। ये संत मत का छोटा सा उसूल है, इसको सभी को याद रखते हैं और उस पर आप चल भी सकते हैं। काम भी करें तब भी परमात्मा से आप लोग लगे हुए रहें, यही आप लोगों का कुशलदायक काम हो। एक शिक्षक ने पूछा कि आप जो कहते हैं काम भी करो और ध्यान भी करो,
मैं तो शिक्षक आदमी हूं, तो मैं छात्रों को पढ़ाऊंगा कि ध्यान करूंगा। आराध्य ने कहा, मास्टर साहब बहुत अच्छी बात आपने कही, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पढ़ाते पढ़ाते कभी आप घर का दृश्य देखते हैं? कहा हाँ जो ऐसा तो होता है। कहा ये कैसे हो गया? आप है क्लासरूम में, घर का दृश्य कैसे देख रहे हैं? कैसे देख रहे घर का दृश्य? सूरत से घर का दृश्य देख रहे हैं। इसे संत पलटू साहब कहते हैं, पलटू सब कारज करे, सूरत रहे अलगान, तन काम में मन राम में। इसका अभ्यास करो। ऐसे अभ्यास से क्या होगा? जिस तरह दूध में घी है लेकिन पूरी नहीं छान सकते हैं, विधि विशेष सब घी से, दूध से घी अलग होता तब पूरी छान सकते हैं। परमात्मा सब व्यापक है, लेकिन उसके लिए फुटाना पड़ेगा आप, और इसी का नाम भक्ति है। यह भक्ति आप किसी भी संप्रदाय में टिका सकते हैं। इसे संत मत किसी मत का खंडन नहीं करता है। नाम और रूप में संप्रदाय है, लेकिन तीसरी क्रिया बिंदु ध्यान कोई संप्रदाय नहीं है। तदनुसंधान में कोई संप्रदाय नहीं है। काम भी करें तब भी परमात्मा से आप लोग लगे हुए रहे, यही आप लोग कुशलदायक काम हो। मेरे ख्याल में इससे अधिक कुशलदायक कोई काम नहीं है। प्रत्येक काम के साथ साथ ईश्वर में मन लगा हुआ रहे, यह बहुत कुशलदायक काम है। कैसा है? कुशलदायक काम है, और इसी में सब लोगों का कल्याण होगा। आप सब लोगों के लिए मैं बहुत बहुत शुभ चाहता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका कल्याण आपके निकट आता हुआ चला जाए, और जितना भी कल्याण इस जीवन में हो सकता हो उतना कल्याण आपको मिले। बस बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत विभूषित परम पूज्य परमाराध सद्गुरु महाराज की जयंती थी। उसी अवसर पर सत्संग प्रेमियों के आग्रह करने पर आपने यह आशीर्वचन दिनांक 1/5/1969 ईस्वी को दिया था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।